में कमी आ जाती है, क्योंकि इस संसार परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा है अनिक्षा बद्ध संखारा उत्पाद वे धम्मनो उपचित्वा विभजंती तेषं रूप समो सुखो। आप गरीब नहीं रहे, आप शासक नहीं रहे, आप मजदूर नहीं रहे, तो आप गुलाम भी नहीं रहोगे, ये तय है। क्योंकि संसार बदल रहा है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, और इस बदलने की दुनिया को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिसने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसे दुख नहीं होता है, और जो ढीठ है, एक ही जगह अपना दिमाग लगाए है, जो परिवर्तन नहीं करना चाहता वो दुखी है। बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध का दर्शन देकर हमसे कहा था कि आज से हमारा नया जन्म हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आज दिन तक हमारा नया जन्म कहाँ हो पाया? न लिखित में हम हैं, न कहने में हम हैं। आज भी नाम के पीछे जातियां लगा के हम तैर रहे। कोई कार्यक्रम करते हो तो जाति के लोगों को बुला लेते हो। मैंने विशेष अनुरोध किया था, 5-7 लोगों से बात हुई, ऐसे राजदावत जी और भी चंद्रा जी से बात हुई, सबसे हमने कहा कि कार्यक्रम में 85% के सब लोगों को बुलाना, तभी बहुजन मैत्री सफल माना जाएगा। और आज मैं देख रहा हूं यह पूरा 85 बैठा है, इसके लिए मऊ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारा आदेश माना, हमारा विश्वास था। यहाँ बहुत सारे लोग हमें पहले से जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा काम, मेरा परिश्रम देखते रहते हैं। मैं पिछले 7 महीनों से किसान आंदोलन में बैठा हूं। आपको पता कि नहीं पता? किस किस को पता? हाथ उठा के बताइए। 7 महीने हो गए हमें आज किसान आंदोलन में। जब मैं पहले दिन किसान आंदोलन में गया तो जो जात गुजर लोग थे वो ये जान नहीं पाए कि हम बौद्ध भिक्षु हैं कि बाबा हैं। तो बोले बाबा राधे राधे, बैठो बैठो बाबा राधे, आज भंडारा खा लो, भंडारा खा लो। हमने कहा भंडारे खाने वाले बाबा हम नहीं ना, राधे राधे वाले। तो क्या हो बाबा? जब हमने मंचों को संबोधित किया, जब नमो बुद्धाय जय भीम के नारे लगाए, तब उन्होंने कहा अच्छा ये बाबा दूसरे वाले हैं। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब हम बौद्ध भिक्षुओं ने इतना काम वहां नहीं कर पाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जाट गुजर ये जान पाते कि बौद्ध भिक्षु भी होते हैं, इनकी भी कोई विचारधारा होती है। हमने वहां पहुंचकर पूरे दुनिया को नहीं, पूरे देश को नहीं, दुनिया को बताया कि बौद्ध भिक्षु होते हैं और बौद्ध भिक्षुओं की अपनी विचारधारा होती है। आज वही जाट गुजर, जब उनको हमने इतिहास बनाया, हमने कहा सम्राट कनिष्क तुम्हारी बिरादरी के थे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने राजधानी बनाई, मथुरा में प्रतिमाएं बनाते थे और बांदा के कालिंजर किला पे शासन करते थे। आप उनके खानदान के लोग हो, आप बौद्ध हो। सम्राट कनिष्क ने पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति सोने के सिक्के में बनवाई, पहली बार। जब उनको ये बातें हमने बताई तो जाने कितने गुजरों ने अपने छतों पर पंसील के झंडे लगा लिए। ये परिवर्तन है। जाटों को जब हमने समझाया कि आप कन्नौज के राजा मारे गए तो आपने अपनी बहन को हैरानी बना दिया। आप थानेश्वर के राजा थे, आपकी बहन शासन चला नहीं पाई क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो उनका नाम राजश्री था, वो बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। उन्होंने भैया से कहा कि मैं हम बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहते हैं। एक रानी बौद्ध भिक्षुणी बन रही, और उस रानी के कहने पर, राजश्री के कहने पर, उनका भाई सम्राट हर्षवर्धन, ये जो जिसे त्रिवेणी कहते हैं ना, 2 बेड़ी है, ये 2 नदियां हैं वहां, तीसरी नहीं है, ये फर्जी इनकी कल्पना है। यही संगम था जिस संगम पर सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन के कहने पर पहला कुंभ का मेला लगवाया था। लेकिन आज कुंभ का मेला क्या है? कब्जा हो गया, दूसरों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि तुम गुलाम हो गए, मानसिक गुलाम, वैचारिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, आर्थिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम। और गुलाम लोग कभी इतिहास नहीं पढ़ पाते, न लिख पाते। ये ऐसी स्थिति हो गई। जब हमने उन जाटों को समझाया तो जाटों की छतों पर भी पंसील के झंडे अब लगना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें, तमाम निषाद मल्लाह केवल जाति के लोगों के घरों में हम जाते हैं, उनको भी हमने समझाया कि तुम्हारे जो राजा हुए ना, निषाद राज्य में तुम कहते हो, ये भी भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। अभी मैं आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी के घर 4 बार जा चुका हूं, और रमाकांत यादव जी से मैंने क्या कहा? मैंने कहा यादव जी आप 18 गाड़ियों में चलते हैं, 40-40 राइफलें लेके चलते हैं, लेकिन आप छोटे से कलाबे से भयभीत रहते हैं, ये हाथ में बांधे घूमते रहते हैं। गुलामी है ये, गुलामी। तो रमाकांत यादव को लगा कि बाकी गुलामी है, और उन्होंने उस कैंची से गुलामी को काटने का काम किया कि नहीं किया? ये परिवर्तन चाहिए हमें। आज अगर हम
हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ना आप शासक बन सकते हैं, ना MP MLA बन सकते हैं। और याद दिलाना चाहता हूं मऊ के तमाम यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिन्हें वरिष्ठ नागरिक मैं कहता हूं, जिन्होंने आंदोलन को चलाया, BSP के संस्थापक रहे, ऐसे लोग भी यहाँ बैठे। विचार करिए, आज के 30 साल पहले माननीय कांसी राम साहब आए थे और उन्होंने बहुत पैसा लेके आए थे क्या, या गाड़ियों में आए थे, साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, और उन्होंने बहुजनों की मैत्री कराई थी।